बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सियाद मीर, आपका मैथ टीचर। आज का लेक्चर हमारा थ्योरम 10.3 के बारे में। चलिए आज इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है कि इन अ प्रोस्पेक्टस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो हमें पता है कि थ्योरम के दो पार्ट होते हैं स्टेटमेंट्स में से, एक गिवन और एक टू प्रूव। तो उसके लिए जो हिंट्स मैंने यूज की है वो ये होती है कि आपके पास जो लास्ट कामा होता है उससे पहले पहले गिवन होता है। तो गिवन में अगर आप देखें तो आपके पास इन प्रोस्पेक्टस ऑफ टू ट्रायंगल्स हैं, जो मैंने ऑलरेडी गिवन में यहाँ पे डायग्राम पहले से कंस्ट्रक्ट की हुई है, तो उसको मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। तो क्रॉसपेंडस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये साइड एक्स वाई है तो इसकी ए बी है, इसका मतलब है क्रॉसपेंडस। तो उस क्रॉसपेंडस को आपने लिखना कैसे है, यहाँ तक जो है इसको आपने गिवन में कैसे लिखना है। इन अ क्रॉसपेंडस ऑफ टू ट्राइंगल्स को, हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो है वो एक ए बी सी है और उसके क्रॉसपेंड में हमारे पास ट्राइंगल है एक्स वाई जी। तो आपने उसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब ये डायग्राम आपने बनानी कैसे है, आपने क्या करना है कि इसमें आगे शर्त दी हुई है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल की हमें पता है तीन साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। तो जितनी मेजरमेंट ए बी की होगी उतनी मेजरमेंट आपने इसके क्रॉसपेंड में जो ट्राइंगल बनी हुई है ओरिजिनल हमारे पास एक्स वाई, उतनी ही आपने एक्स वाई बनाना है। अब जितना ए सी होगा उतना आपने एक्स जी बनाना है, जितना बी सी होगा उतना आपने वाई जेड बनाना है। तो गिवन हमें क्या है कि इसकी तीन साइडें, ये जो हमारे पास एक्स वाई जी ट्राइंगल है इसकी तीन साइडों के यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, कॉन्करेंट है। अब आपने इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर आपने लिखना है मेजरमेंट ऑफ ए बी साइड इज कॉन्करेंट टू, और इस ए बी के क्रॉसपेंड में अगर आप देखें तो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई। उसके बाद ये एक साइड होगी। अब दूसरी साइड हम लिखते हैं, यहाँ पर इसकी हमने ए बी दी है, अब हम लिखते हैं ए सी। मेजरमेंट ऑफ ए सी इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ एक्स जेड। उसके बाद हमारे पास तीसरी साइड जो हमारे पास है, जो रह जाती है, वो है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बी सी इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ वाई जी। ये हमारे पास जो है वो गिवन है। यहां तक हमने इसको ये मैथमेटिकली लिख लिया है कि सबसे पहले हमने लिखा है इन द क्रॉसपेंडस ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो वो हमने लिख लिया है कि एक ये ट्राइंगल है एक्स वाई जी और एक ए बी सी। अब इसमें हमें गिवन क्या है कि इस ट्राइंगल की तीन साइडें इस ट्राइंगल की तीन साइडों के कॉन्करेंट है। ये ए बी सी की तीन साइड्स हैं जो क्रॉसपेंड में एक्स वाई जी की तीन साइड्स के कॉन्करेंट है। यहां तक हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो होती है थ्योरम में वो होती है टू प्रूव की। आपने हर हेडिंग को कैपिटल लेटर्स में देना है एक पैटर्न बनाने के लिए। अब टू प्रूव हमने क्या करना है, आगे कामे के बाद जो रह जाता है वो हमारे पास क्या है, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट्स। यानी ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास दी हुई हैं, अगर इनकी तीन साइड्स कॉन्करेंट हो तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जी। तो ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स आपने ये डायग्राम जो कंस्ट्रक्शन में आपको बाद में समझाऊंगा, ये आपकी जो डायग्राम है वो और ये आपका गिवन और टू प्रूव, ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होती है कंस्ट्रक्शन। तो इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी की हुई है, मैंने आपको अभी समझा देता हूं कि आपने कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से करनी है। अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है कि इन दोनों ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल को आपने ले लेना है, किसी एक में आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, आपने एक नई ट्राइंगल बनानी है जो मैंने बनाई है पी वाई जी। तो आपने यहां पर क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी वाई जी सच डैट। आगे आपने क्या लिखना है, सच डैट। अब ये कंस्ट्रक्शन, ये हमने नई ट्राइंगल कैसे बनाई है, जितना यहाँ पे एंगल बी है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जितना एंगल बी है उतना आपने ये वाई वाला, ये नीचे वाला एंगल बनाना है, क्योंकि वाई का एक ऊपर वाला एंगल भी है, ये वाला आपने नीचे वाला। अब आपने क्या लिखना है, सच दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई। ये नीचे वाले वाई को आप लिखेंगे कैसे, ये पी से शुरू होता है तो आप इसको लिखेंगे पी, ये जिस पॉइंट पे एंगल बना हुआ है, जिस वर्टेक्स पे, आप उसको दरमियान में लिखेंगे और ये चला जाता है पी वाई जी। अगर हम ऊपर वाले एंगल को पढ़ें तो वो एक्स वाई जी है, और ये वाला जो हमारा नीचे वाला एंगल है ये पी वाई जी। एंड एक तो आपने ये करना है, अब एंगल आपने बना लिया, अब इस लाइन को आपने कहां तक लेके जाना है, जितना ए बी है।
तो आपने क्या लिखना है, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ पी वाई। यहां तक आपने करना है। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है जो आपने करनी है। इसके अलावा देखें, ये कंस्ट्रक्शन जितनी भी होगी आपने उसको डॉटेड लाइन में शो करना है। ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद देखें मैंने क्या किया, P से PX को ड्रॉ किया, यानी ज्वाइन P2। आगे आपने लिखना है, ये आपने नई लाइन में लिखना है, मेरी जगह कम होने की वजह से यहीं पे लिख रहा हूं, ज्वाइन P2X। और आपने आगे ये भी लिखना है, लेबल द एंगल्स 1 फ्रॉम 1 to 4, यानी हमने इनको लेबल दे दिया यहाँ पे, ये दो, क्योंकि ये दो सेगमेंट्स बन गए एंगल के, 1 और 2, इसको 3 और 4। तो ये होगी स्टूडेंट्स हमारे पास कंस्ट्रक्शन। आइए अब लास्ट हेडिंग देखते हैं। हमारे पास लास्ट हेडिंग इसकी क्या है, वो है हमारे पास प्रूफ। आपने हर हेडिंग्स को जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। रेड मार्कर या रेड कलर आपने यूज नहीं करना है, तो आप ग्रीन के साथ जो है वो हेडिंग्स दे लें और बाकी ब्लू के साथ जो है वो आप क्या करें, लिख लें। ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टेटमेंट के इसके 3 पार्ट्स बनते हैं। इसके आपने जो विदाउट कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल है, जिसको मैं 1 का नाम दे रहा हूं यहां पर आपको समझाने के लिए, और 2 ये हमारे पास ट्राइंगल 1 यानी ABC और ट्राइंगल XYZ2 जो ट्राइंगल है, ये 1 और 2 हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल है। एक हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है, जो कंस्ट्रक्शन में हमने ट्राइंगल 3 की है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने पेपर में ये चीज नहीं लिखनी है। ठीक है, आपने इसको अगर समझने के लिए या उसके साथ करते हैं तो पेंसिल के साथ लिख लें और आखिर में इसको रेज कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये 1 ट्राइंगल जो विदाउट कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल है उसमें, और आपने जो न्यू कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल है उसमें आपने कॉरेस्पोंडेंस लेनी है। ठीक है। अब इसमें 2 हेडिंग्स होती हैं, वो हेडिंग्स आपने क्या लिखनी है, स्टेटमेंट्स और रीजंस। ठीक है। अब सबसे पहले आपने ये गौर से समझना है, क्योंकि मैं बीच में रिजल्ट को रेज करूंगा और सिर्फ मेन रिजल्ट बाद में लिखूंगा, और आपने उसको साथ वीडियो को पेस्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने जो हमारी ओरिजिनल ट्राइंगल है विदाउट कंस्ट्रक्शन, वो है इन ट्राइंगल ABC क्रॉसपेंड टू ट्राइंगल, इधर हमारा A है, इसके क्रॉसपेंड में हमारा जो है वो P है, और इधर हमारा जो है वो B है, और इसके क्रॉसपेंड में हमारे पास क्या आ जाता है, PY आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है, PYZ, ये हम आपने क्रॉसपेंडेंस ले लेनी है। अब आपको पता है जब भी हम क्रॉसपेंडेंस लेते हैं तो हम इसको कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए, इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके ऑथेंटिक 3 रीजन लिख देते हैं। तो हमें क्या मालूम है, देखें हमें गिवन में ये मालूम था कि जो YZ साइड है वो BC के कॉन्करेंट है। देखें ये लिखी हुई है, इसको हम सबसे पहले यूज करेंगे। मेजरमेंट ऑफ BC इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ YZ। ये आपने इसका रीजन क्या लिखना है कि ये गिवन है, क्योंकि उसने हमें गिवन में कहा था कि इस ट्राइंगल की 3 साइडें इसकी 3 साइडों के कॉन्करेंट हैं, जो इस हमारी कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल में भी ये चीज आ जाती है। उसके बाद अगर आप दूसरा देखें, दूसरी चीज अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो मैंने डार्क किए हुए हैं ये बराबर है। तो ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर PYZ, एंगल PYZ, ये हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है। अब स्टूडेंट्स तीसरी और लास्ट जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है कि जितनी ये साइड हमने ये उतनी बनाई थी स्केल के साथ मेजर करके जितनी AB थी, और ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि AB PY के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AB इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ PY। तो इसका स्टूडेंट रीजन जो है वो भी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। अब ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद प्रूव हमने लिख ली है। अब हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं, कॉन्करेंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल PYZ। अब स्टूडेंट्स इसका रीजन हमने क्या लिखना है, आप इन 2 ट्राइंगल्स में से किसी एक ट्राइंगल को ले लें और इन चीजों को आपने देखना है कि हमने क्या क्या लिया है। स्टूडेंट्स हमने एक ली है जी साइड BC ली है, उसके बाद हमने ये एंगल लिया और ये साइड ली है। तो देखें साइड एंगल साइड, जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्करेंट टू इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड। तो इसका भी स्टूडेंट्स यही बनता है, साइड एंगल साइड, या आप इसको पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास था एक ट्राइंगल को अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये तो मैं यहां से रेस कर रहा हूं क्योंकि आगे जगह कम है, तो आपने इस चीज को जो है वो मेरी जो हमारे पास रिजल्ट है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 को जस्ट मैं यहां पे नोट करूंगा, तो आपने जो है वो वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना है। तो आपने इसी तरह से ये सारा काम करना है। अब ये रिजल्ट हमारे पास, हमने क्या प्रूव किया है कि 1 और जो एंगल 3 है, ट्राइंगल 3 है, ये कॉन्ग्रुएंट है। सिर्फ उस रिजल्ट को मैं यहाँ पे शो करता हूं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PYZ। ये इक्वेशन 1 हमने स्टूडेंट्स बनाई थी, और रीजन साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। ये पहला रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने यहां से कुछ जो है वो रिजल्ट लिखने हैं इस ट्राइंगल के। हमने ये साबित कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये जो न्यू हमने बनाई थी ये कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, कि जो मेजरमेंट ऑफ AC है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, मेजरमेंट ऑफ PZ के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ PZ। इसका रीजन क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है बाय CPCTC। C से मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये चीज आ गई। अब AC अगर आप देखें तो यहाँ पर गिवन में XZ के भी बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ XZ, कि AC जो है वो XZ के भी बराबर है। ये हमें क्या था, गिवन था। अब स्टूडेंट्स देखें इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी PZ भी AC के बराबर है और XZ जो है वो भी AC के बराबर है। इट्स मीन ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो इस बेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ PZ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ XZ, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ये हमने जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट भी इक्वल होंगी, अगर राइट इक्वल हो तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी, ठीक है। अगर इनका कोई क्रॉस भी इक्वल आ जाता है, ये वाला क्रॉस अगर यानी डायगोनल्स में जिस तरह हम कहते हैं ये क्रॉस इक्वल आ जाए तो फिर ये क्रॉस इक्वल होंगे, अगर ये वाला क्रॉस इक्वल होगा तो फिर ये भी इक्वल होंगे। ये सब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमारे पास ये देखें, ये जो एंगल P है ये एंगल A के बराबर होगा। एंगल P जो है वो एंगल A के बराबर होगा। तो उसके बाद आपने देखे स्टूडेंट्स, हमने ये कह दिया कि XZ और ये PZ और XZ बराबर है। ये बहुत लंबा थ्योरम बन जाता है, मैं आपको शॉर्ट में यहां से समझाता हूं कि PZ और XZ बराबर है। तो 10.2 थ्योरम आया, आपने पिछला थ्योरम ये पढ़ा था कि अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मींस 2 और 4 एंगल भी बराबर होंगे। इसी तरह देखें PY और PY जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, AB के, और AB ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है XY के। तो फिर मतलब हम ये भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ PY इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ XY। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स, देखें ये इसलिए कॉन्ग्रुएंट है कि ये देखें PY जो और YZ जो है, सॉरी XY है। अब देखें XY भी AB के बराबर है और PY भी AB के बराबर है, तो आप रीजन लिखेंगे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू AB। ये दोनों AB के कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए ये बराबर है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये और ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो 4 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है। और आप लिखते हैं यहाँ पर एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इसी तरह आपके पास 1 और 3 जो है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। इसको आप जो है वो इक्वेशन नंबर 2 दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दें। अब इन दोनों का मैं कंबाइन रिजल्ट लिखता हूं कि इनकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। आप देखें 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल P। तो मैं जस्ट लिखता हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। अब 1 और 2 जो है वो मिलके P बनाते हैं। यहां पर आपने रीजन लिख देना है एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये 1 और 2 जो है ये कौन सा एंगल बन जाता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल X। ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ गई।
ठीक है, ये चीजें आपने, अब ये वाली चीज और आपने ये पी वाई और एक्स वाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये आ जाता है आपके पास पी जेड और एक्स जेड है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पी जेड और एक्स जेड ये बराबर है। इसी तरह पी वाई और एक्स वाई भी बराबर है, ये भी हमारे पास आ जाता है, जिनको मैं टिक कर रहा हूं। ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोबारा कॉरेस्पोंडेंस लेते हैं। ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड न्यू कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल और जिसके साथ कंस्ट्रक्शन की है एक्स वाई जी यानी 2 और एंगल 3 में हम कॉरेस्पोंडेंस लेते हैं। तो मैं यहां पर ये इसको लिखता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल एक्स वाई जी कॉरेस्पोंड टू ट्राइंगल पी वाई जी। अब स्टूडेंट्स हमने ये सारा कुछ जो ये किया था, ये हमने इन दोनों की कॉरेस्पोंडेंस के लिए ही किया था। अब हमारे पास देखें एंगल P बराबर है एंगल X के, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल X इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल P। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, प्रूव। आप इसका रीजन क्या लिख देंगे, प्रूव, ये प्रूव कर दिया है। इसी तरह अगर आप देखें तो इनमें जो YZ है ये दोनों में कॉमन है। अब क्योंकि YZ इसकी भी साइड है और इसकी भी साइड है, एंगल 2 की भी, ट्राइंगल 2 की भी, यानी ऊपर वाली ट्राइंगल की भी और नीचे वाली की भी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, सॉरी मेजरमेंट ऑफ साइड्स YZ इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ YZ। यहाँ पे हम इसका रीजन, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन, क्योंकि ये दो, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं सेल्फ कॉन्करेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे पास लास्ट आपके पास इसमें आपके पास ये मेजरमेंट ऑफ पी जेड और एक्स जेड है, या आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये वाला भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ पी एक्स, सॉरी मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है ये पी वाई के कॉन्करेंट है, या मेजरमेंट ऑफ एक्स जी और पी जी, ये आप ये लिख सकते, मेजरमेंट ऑफ एक्स जेड इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ पी जेड। ये हमने लिखा हुआ है एक्स जेड और पी जेड कॉन्करेंट है। इसका रीजन भी आप लिखते हैं प्रूफ, ये भी हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स पूरी होगी स्टूडेंट्स। अब मेन रिजल्ट लास्ट दो लाइंस रह गई हैं, ट्राइंगल एक्स वाई जी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी वाई जी। पहले हमने ये प्रूव किया था कि एंगल 1 और सॉरी ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 यानी ए बी सी ट्राइंगल पी वाई जी के कॉन्करेंट है। अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल एक्स वाई जी और पी वाई जी भी कॉन्करेंट है। इसको आप इक्वेशन 1 की बजाय स्टूडेंट्स इक्वेशन ए दे दें और इसको आप इक्वेशन बी दे दें, तो ये बी और ए ये हमारे पास मेन चीजें आ जाएंगी। तो इन्हीं को आगे आपने समझना है। अब देखें हमने लिखा क्या क्या है इसमें। अब हमने देखें एंगल एक्स लिखा है, वाई जेड लिखा है और एक्स जेड लिखा है। अब देखें हमने एंगल एक्स लिखा और एक्स जेड लिखा और वाई जेड लिखा है, तो हमने साइड साइड एंगल लिखा है, दो साइडें लिखी हैं और एंगल लिखा है। ये जो एंगल था ये इनके बीच का नहीं है, इसलिए हमने इसको साइड पे लिख दिया, आगे पोस्टुलेट लिखते हैं। तो ये दो जो हमारे पास ट्राइंगल, एक तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर इसको मैं रेज करता हूँ, ये इक्वेशन ए हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो यहाँ पर मैं नीचे इक्वेशन बी लिखता हूँ, तो उसी को जो है आगे आपने नोट कर लेना है। तो अभी हमने क्या प्रूव किया कि ट्राइंगल एक्स वाई जी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी वाई जी। इसको स्टूडेंट्स हमने नाम दिया था इक्वेशन बी, और इसका रीजन हमने लिखा था साइड साइड एंगल पोस्टुलेट। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल्स पे अगर आप जरा गौर करें तो देखें कि ये ए बी सी भी पी वाई जी के बराबर है और एक्स वाई जी जो है वो भी पी वाई जी के बराबर है। तो राइट साइड इक्वल है, तो इट्स मीन लेफ्ट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आखिर में आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड ट्राइंगल एक्स वाई जी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल, सॉरी ये ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ये मतलब ये लेफ्ट राइट साइड्स हैं, तो लेफ्ट साइड्स क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ए की, और बी की क्या है लेफ्ट साइड, ट्राइंगल एक्स वाई जी। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो यही रिजल्ट प्रूव करना था कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो एक्स वाई जी के कॉन्करेंट है, तो वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसका रीजन क्या है, आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का थ्योरम 10.3।